हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियोस में हमने ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, एनएससी, बीएससी, सेबी के बारे में हम लोग सीखे हैं। एंड एक्सपायरी क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, कॉल एंड पुट क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने हमारे रिसेंट वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एनालिसिस के बारे में। एनालिसिस क्या होती है, आज की वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ एनालिसिस। तो एनालिसिस बेसिकली हम उसको कहते हैं, जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो ये हम कैसे पता करें। तो इसी को पता करने के लिए हम लोग एनालाइज करते हैं, उसी को हम लोग एनालिसिस कहते हैं। तो बेसिकली अभी सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए, इसी को कहते हैं। और एनालिसिस कितने तरह के होते हैं अब हम ये जानते हैं। तो बेसिकली एनालिसिस जो है दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ एनालिसिस। तो ये दो तरह के एनालिसिस होते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, एंड जो हमारा सेकंड होता है उसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक्स को एनालाइज करने में काम आता है। ये इसमें हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, और ये हमारे काम का भी नहीं है। तो हम जो है फोकस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। तो टेक्निकल एनालिसिस में पहला स्टेप हमारा जो है वो हम सीखेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। तो चलते हैं कैंडल स्टिक के बारे में सीखते हैं। सो बेसिकली एक नॉर्मल कैंडल स्टिक जो है ऐसे होती है। इसमें ये जो आप जो डंडी टाइप देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ, यह जो आप बीच में ये डंडी टाइप देख रहे हैं, इसको हम विक या कैंडल की टेल या शैडो कहते हैं। और इतना पार्ट आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग जो है बॉडी कहते हैं, कैंडल की बॉडी। तो होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसमें एक कैंडल में चार चीज़ें और होती हैं, चलिए आपको वो समझाते हैं। तो बेसिकली कैंडल में चार चीज़ें होती हैं। पहला जो होता है उसको ओपन होता है, दूसरा क्लोज होता है, एंड तीसरा हाई होता है, एंड चौथा जो है लो होता है। अब इसका थोड़ा इसको हम लोग डीप में समझते हैं, इसका मतलब क्या है। तो जैसे सपोज मार्केट ओपन होती है 5 रुपये पे, 5 रुपये के प्राइस पे जो है मार्केट ओपन होती है। फिर मार्केट ओपन होते ही तो क्लोज होगी नहीं, वो हाई भी जाएगी एंड लो भी जाएगी, देन जो है क्लोज होगी। तो 5 रुपये पे ओपन होती है सपोज मानते हैं, फिर हाई जो है 15 रुपये जाती है, हाई जो है 15 रुपये जाती है। देन क्या होता है, मार्केट लो आती है, 15 से सपोज हम लोग मान लेते हैं 2 रुपये आ गई। और फिर क्या हुआ, फिर जो है 10 रुपये पे क्लोज हो गई। सिंपल यही साइकोलॉजी है, अभी आप इसी को समझिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, अभी आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए। तो अब हम सीखते हैं कैंडल स्टिक कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक बेसिकली दो तरह के होता है। पहला जो होता है उसको हम जो है बुलिश कैंडल कहते हैं, एंड दूसरा जो होता है उसको हम लोग बियरिश कहते हैं। बुलिश कैंडल को हम लोग बायर कह सकते हैं, और बियरिश को हम लोग सेलर भी कह सकते हैं। अब आइए इन दोनों के बारे में थोड़ा हम लोग डीप में समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर दो कैंडल स्टिक है, एक ग्रीन कलर है एंड दूसरा जो है वो रेड कलर का है। तो ग्रीन कलर का जो है उसको हम लोग बुलिश कैंडल कहेंगे, और जो रेड कलर का है वो हमारा बियरिश कैंडल है। तो अब हम इनके बीच के डिफरेंस को देखते हैं, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा है। तो देखते हैं, जैसे ये ग्रीन कैंडल के हाई पे सेम ही हाई रहता है, हाई दोनों में सेम ही जगह रहता है, एंड लो भी दोनों में सेम जगह रहता है, नीचे एकदम दोनों में लो रहता है। अब चेंज क्या होता है, चेंज जो ओपन और क्लोज चेंज होता है। सपोज जैसे ग्रीन में ओपन नीचे साइड होता है, एंड रेड में जो है ओपन ऊपर से होता है, और ग्रीन में क्लोज जो है ऊपर होता है, एंड रेड में क्लोज जो है नीचे होता है। ये डिफरेंस है। अब ऐसा क्यों होता है, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे सपोज ग्रीन जब मार्केट ऊपर जाती है तो बनता है,
एंड रेड जब मार्केट नीचे जाती है तब रेड कैंडल बनती है। तो जो है जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे हमें जाना है, तो हम लोग नीचे से जो है ऊपर की ओर जाएंगे। तो इसलिए ग्रीन कैंडल में जो है नीचे ओपन होता है एंड क्लोज जो है ऊपर होता है। और रेड कैंडल में ओपन जो है ऊपर क्यों होता है? जैसे हम लोग सेकंड या फर्स्ट फ्लोर पे और हमें ग्राउंड फ्लोर पे आना है, तो हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो इस वजह से इसमें ओपन जो है ऊपर होता है एंड जो है क्लोज जो है नीचे होता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना। अब हम इनके कुछ पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न से हमको हिंट मिलता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। तो अब हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम जो है 70 to 80% जो है मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है वो हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो काफ़ी ध्यान से देखिएगा। तो बेसिकली कैंडल स्टिक के काफ़ी पैटर्न होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में आपको सिर्फ 5 बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सिखाएंगे। आपको सिर्फ कैंडल स्टिक का नाम और जो है पैटर्न का नाम और पैटर्न दिखता कैसा है सिर्फ वही बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम सोच रहे हैं कि जो है एक एक कैंडल के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएं, जिससे आपको जो है कैंडल की पूरी साइकोलॉजी समझा सकें, कैंडल को यूज़ कैसे करना है, सारी चीज़ें समझा सकें। इस वजह से एक कैंडल के ऊपर एक वीडियो हम बनाएंगे सेपरेट, अलग अलग। तो अभी आपको सिर्फ कैंडल का पैटर्न और जो है कैंडल दिखता कैसा है उसके बारे में बताते हैं। तो 5 बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में हम सीखते हैं। पहला हमारा जो बुलिश कैंडल है 5 में से, वो पैटर्न है हमारा हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न कुछ इस तरह से दिखता है। लोग ये दिखाते हैं हम लोगों को, ये हैमर की तरह कुछ इस तरह से होता है, तभी इसका नाम जो है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न रखा गया है। इसका यूज़ और इसकी साइकोलॉजी आपको सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, उस पर बताएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दूसरा हमारा जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग। इंगल्फिंग काफ़ी लोग नाम ही से समझ गए होंगे। इंगल्फिंग मतलब होता है खाना। तो आपको समझाते हैं ये दिखता कैसे। तो पहले तो एक रेड कैंडल रहती है इसमें, सपोज ये रेड कैंडल हो गई। उसके बाद जो है एक ग्रीन कैंडल बनती है, वो जो है ये रेड कैंडल से बड़ी बनती है। आप लोग ध्यान से देखिए, जो ग्रीन कैंडल है रेड कैंडल को इंगल्फ कर रही है, मीन्स खा रही है। इस वजह से इसका नाम जो है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न रखा गया है। तो अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा बुलिश माराबूजू कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये कुछ इस तरह सा होता है, ये ऐसे। इसमें जो हमने शुरू में बताया था, अगर आपको याद हो, शैडो या विक या टेल नहीं होती है, होती भी है तो बहुत छोटी सी होती है, ना के बराबर। ये इतनी बड़ी हो गई, ये ऐसे कुछ। ये मैंने ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा बना दिया, इतना बड़ा नहीं रहता है। तो इसको माराबूजू कैंडल कहते हैं। और नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न हमारा है इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। अब शॉर्ट में इन्वर्टेड हैमर सिर्फ कह सकते हैं। तो ये हैमर का उल्टा होता है। जैसे सपोज हैमर कुछ इस तरह सा होता है, जो कि आपको दिखाते हैं। ये हैमर कुछ इस तरह सा होता है, इन्वर्टेड हैमर इसका उल्टा होता है, कुछ इस तरह सा। ये इन्वर्टेड हैमर है, हैमर का उल्टा। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न की ओर। तो नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है हमारा बुलिश हरामी। नाम पे आप लोग ना जाइएगा। तो ये कुछ इस तरह सा होता है, जैसे पहले एक रेड कैंडल बनती है, फिर उसके बाद जो है एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, जो रेड कैंडल के अंदर होती है। इसको जो है हम लोग बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। अब एक कैंडल स्टिक पैटर्न आपको एज अ बोनस बता रहे हैं, ये इसका नाम है मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। ये कुछ इस तरह सा होता है, जैसे सपोज एक रेड कैंडल बनी, देन एक सपोज हम मान लेते हैं ये रेडी कैंडल मान लेते हैं, छोटी सी रेड कैंडल बनती है। रेड बने या ग्रीन बने इससे बीच वाली नहीं मतलब है। उसके बाद जो है एक ग्रीन कैंडल बनती है, इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ये जो बीच में है छोटी कैंडल, ये चाहे रेड बने या ग्रीन बने, इससे हमसे नहीं मतलब है। बाकी
फर्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए और बीच वाली चाहे जो कलर हो, रेड हो या ग्रीन हो, और लास्ट वाली जो है हमारी वो भी ग्रीन होनी चाहिए। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हम जब सेपरेट वीडियो बनाएं एक एक कैंडल के ऊपर आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।